अब इस सवाल में क्या कह रहा है, 3 persons A, B, C are moving along a straight line. 3 लोग हैं जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं as shown with constant and different speed. स्पीड जो है कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वैल्यूज जो है अलग अलग है। इनकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है लेकिन जो वैल्यू है वो अलग अलग है, ध्यान रखना। व्हेन B कैचेस C, B जो है जब C को कैच करेगा द सेपरेशन बिटवीन A एंड C बिकम्स 4D। सेपरेशन जो है A और C के बीच में 4D हो जाएगा, कब? जब B जो है C को कैच कर लेगा। ये ध्यान रखना, जब B C को कैच करेगा तब सेपरेशन A और C के बीच में 4D होगा। ये ध्यान रखना है, जब B C को कैच करेगा A और C के बीच में सेपरेशन 4D होगा। देन द स्पीड ऑफ B, हमें स्पीड ऑफ B निकालना है। स्पीड ऑफ B क्या होगा? इस सवाल को हम दो तरह से कर सकते हैं, दो मेथड से कर सकते हैं। पहले मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से बताऊंगा। दो मेथड है। मेथड 1, पहले हम फर्स्ट मेथड से देख लेंगे इसको। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? रिलेटिव वेलोसिटी का मेथड। रिलेटिव वेलोसिटी, हम रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से देखेंगे इसको, ध्यान से समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से कैसे करना है। बहुत आसान है। सॉरी, देखो, जब B जो है C को कैच करेगा, जब B C को कैच करेगा तो B और C के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी है, ये आपको पता है। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C, तो इसका क्या मतलब होता है? VB माइनस VC, यही आपको पता है। अब आप डाउटनट पर जाओगे तो VBC को क्या लिखा होगा? VC माइनस VB, वो गलत कर देगा। ये ध्यान रखना, VB माइनस VC, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आप मेरी यह वीडियो देख रहे हो तो इस चीज को ध्यान रखना, यही सेम चीज डाउटनट पर क्या कर देगा? वो लिख देगा VB माइनस VBC इज इक्वल टू VC माइनस VB। रिलेटिव वेलोसिटी का ये फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर उसने एक्सप्लेन ही नहीं किया, यहां पर वो डायरेक्ट लिखेगा D/T। उस वीडियो में आप ध्यान से देखोगे तो आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा कि ये क्या कर दिया उसने, ठीक है। ऐसा क्यों किया ना वो समझा पाता है उसको, तो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C हम VB माइनस VC लिख सकते हैं। तो जब VB माइनस VC हम लिख सकते हैं तो आपको ये चीज पता है कि वेलोसिटी क्या होती है। अगर मैं आपको यहां पर बोलूं वेलोसिटी क्या होती है भाई? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टाइम, यही होता है भाई। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में टाइम, यही तो आप वेलोसिटी पढ़ते हो। एंड दिस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को आप क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता चल गया कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। अब ऐसे ही जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ BC, तो मैं यहां पर फाइनल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा किसके बीच में? BC के बीच में। माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा किसके बीच में? BC के बीच में, अपॉन में टाइम। बिल्कुल यही चीज आप इस कॉन्सेप्ट को यहां फिट करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आने वाला है। तो वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ C दैट विल बी इक्वल टू फाइनल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन B एंड C। तो फाइनल में क्या था भाई? B जो है C को कैच कर लेगा, जब B C को कैच कर लेगा तो दोनों के बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ये फाइनल की बात हो रही है, यानी फाइनल पोजीशन क्या हो गई? B और C दोनों सेम पोजीशन पर हैं, तो दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहा, तो ये आ जाएगा 0 माइनस इनिशियल में कितना डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच में? D, ये आ जाएगा माइनस और ये आ गया D अपॉन में कितने टाइम में भाई कैच करेंगे? ये T टाइम में कैच करेंगे। तो यहां से VB क्या है? ये वेलोसिटी हमें निकालनी है, इसको V मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ C आपका 10 है, ये 10 आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस D अपॉन में T। क्लियर है? यही चीज डाउटनट वाले क्या करते हैं? अपना दिमाग लगा करके वो इसको क्या लिख देते हैं? इसको इस तरह से लिख देते हैं 10 माइनस V इज इक्वल टू D/T। बट वो नहीं बताते कि ये क्यों लिखा गया है, वो ये नहीं बताएगा आपको कि ऐसा क्यों लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर तो चर्चा नहीं करने वाले, मैंने आपको बता दिया ये कैसे आया। अब आप जो है यहां से V माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस D/T, ये आ गया भाई B और C की बात हो गई। सिमिलरली A और C की बात कर लेंगे, हम A और C की बात कर लेंगे। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ C, ये हम करेंगे।
अब हमने ए और सी क्यों लिया है? क्योंकि हमें ए की वेलोसिटी और सी की वेलोसिटी दी है। मैं यहां पर ए और बी नहीं लूंगा, ए और बी नहीं लूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास फिर एक और अननोन आ जाएगा, है ना। तो मैं ए और सी को यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास कितने अननोन है भाई? वी अननोन है, एक तरह से हमें वी की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहां से वी ए माइनस वी सी दैट इज इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है ए और सी के बीच में? भाई फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्वेश्चन में दिया है 4D, तो ये आ जाएगा 4D माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है ए और सी के बीच में? सॉरी 2D, और कितने टाइम में है? ये t टाइम में। तो यहां से आप लिख सकते हो वी ए कितना है? 5 माइनस वीसी कितना है? 10, दैट इज इक्वल टू 4D माइनस 2D, तो ये आ गया 2D बाई टी, 2D बाई टी। तो 5 माइनस 10 हमारा कितना हो जाएगा भाई? -5, दैट इज इक्वल टू d बाई टी की जगह, d बाई टी की जगह वैल्यू रख दो, इस माइनस को उठा के इधर फिट कर दो, एकदम माइनस को उठा के इधर फिट कर दो, तो 10 माइनस वी हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस वी। ठीक है, क्लियर है कैसे किया? ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 10 माइनस वी हो गया, और ये डी बाई टी बचा। इस डी बाई टी की वैल्यू उठा करके मैंने यहां पर फिट कर दी है। ठीक, इस डी बाई टी की जगह ये वैल्यू फिट कर दी। अब यहां से हमारा हमें वी निकालना है भाई, तो ये कितना हो जाएगा? -5/2 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस वी। ठीक, यहां से अब वी निकाल लो, तो वी कितना हो जाएगा? ये वी इधर लेकर के आ जाओ, ये -5/2 इधर लेकर के आ जाओ, तो ये 10 प्लस 5/2, तो ये कितना हो गया? 20 प्लस 5, 20 प्लस 5/2, दैट मीन्स 25/2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई, ध्यान से समझना है, हर चीज का सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन समझना है। सॉल्यूशन तो बहुत है, सॉल्यूशन अलग अलग तरह के हैं, लेकिन आपको सही अप्रोच पकड़नी है कि सही अप्रोच क्या है। तो वो सही अप्रोच इस तरह से लिखी गई है वो कहानी, v माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस डी बाई टी। क्लियर है? तो अब ये है मेथड नंबर 1। अब हम मेथड नंबर 2 की बात करेंगे, जो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको समझना है, थोड़ा सा लेंदी रहेगा लेकिन आपको समझना है। हम इसको करते हैं मेथड नंबर 2 को। इसी डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे,